लोग को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ITI CBT फाइनल एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन MCQ सॉल्यूशन कर रहे थे। अब हम लोग जहाँ तक क्लास किए थे, जिस नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, उसे आगे हम लोग क्लास को आज करेंगे। तो देर न करते हुए अपने क्लास क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि 36 तक हम लोग क्वेश्चन को कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 37 में क्वेश्चन है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 330 प्लस माइनस 5% ओम। ऑप्शन नंबर बी है 3300 प्लस माइनस 10% ओम। ऑप्शन नंबर सी है 33,000 प्लस माइनस 5% ओम। ऑप्शन नंबर डी है 3,30,000 प्लस माइनस 10% ओम। आप लोग ये जानिए कि सोना का जो टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 5%, और चांदी यानी सिल्वर या रजत, इसका टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 10%। इससे भी हम लोग क्वेश्चन को सेपरेट कर सकते हैं, यानी छांट सकते हैं। जब प्लस माइनस 10% देख रहे हैं तो दो गो ही ऑप्शन में प्लस माइनस 10% है, एक बी में और एक डी में। अब बात होती है कि एक्यूरेट कैसे निकाला जाए। तो जिस समय क्लास को हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे, जो कंटिन्यू हम लोग क्लास अभी टूल का कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन MCQ सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जहां तक क्लास किए तो वहां से आगे बढ़ेंगे। जब रेजिस्टेंस का टॉपिक में आएंगे तो उस समय विशेष रूप से उस पर फोकस करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक में आप लोग हिंट के रूप में जानिए। ऊपर में देखिए, ये जो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ऊपर में ऑरेंज है, फिर दूसरा नंबर में भी ऑरेंज है, तीसरा नंबर रेड है, चौथा नंबर सिल्वर है। ये तीन वो जो है, तीन जो कलर कोडिंग है ये साथ साथ है, और सिल्वर का जो कलर कोडिंग है वो दूर है। इससे स्पष्ट होती है कि ये दूर का जो होती है टॉलरेंस होती है, और तीन जो साथ साथ होती है, बाएं तरफ से पहला आपका नंबर होती है, दूसरा नंबर होती है, तीसरा नंबर मल्टीप्लायर होती है। तो ऑरेंज है तो ऑरेंज का होती है, आप लोग कोडिंग जब जिसमें पढ़ेंगे उसमें बताएंगे किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला नंबर ब्लैक होती है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। ऑरेंज का 3 होती है। फिर दूसरा नंबर जाइएगा अगर पट्टी में तो फिर भी ऑरेंज है तो 3 है। तीसरा नंबर रेड है तो ब्लैक, ब्राउन, रेड। रेड का इंटू 10 टू पावर 2 इसका होती है, और सिल्वर, सिल्वर यानी रजत, इसका प्लस माइनस इसका 10% होती है, 10% प्लस माइनस। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 33 गुने 10 पावर 2, इसका मतलब हुआ 3300 प्लस माइनस 10% ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगी 37 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R1 का क्या उपयोग है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शंट रेजिस्टर R1 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट? इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें। परिपथ में धारा को सीमित करना, टू लिमिट द करंट इन द सर्किट। ऑप्शन नंबर बी है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मीटर रेजिस्टेंस, मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी है
टू एडजस्ट द जीरो पोजिशन ऑफ द पॉइंटर, संकेतक की शून्य स्थिति को समांजित करना। ऑप्शन नंबर डी है टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट इन द सर्किट, परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टू एडजस्ट द जीरो पोजिशन ऑफ द पॉइंटर, संकेतक की शून्य स्थिति को समांजित करना। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज अफेक्ट द हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर? ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर ऑफ द करंट, धारा का वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का वर्ग, ऑप्शन नंबर डी है करंट पास थ्रू इट, उसे प्रभावित धारा। इसका आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, धारा का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द करंट, और स्क्वायर ऑफ द करंट, धारा का वर्ग, धारा का वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर आते हैं। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है? व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड? ए, ऑप्शन नंबर ए नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज 2 टाइम्स, 2 गुना कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज 2 टाइम्स, 2 गुना अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज 4 टाइम्स, 4 गुना कम हो जाती है। इसका सही आंसर होगी 40 का बी। 40 का बी, 40 नंबर का बी होगी, 2 गुना कम हो जाती है, डिक्रीज 2 टाइम्स, डिक्रीज 2 टाइम्स। आप क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट। ऑप्शन नंबर ए है 48 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 72 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 80 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 100 वोल्ट। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी 100 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर? LDR लाइट डिपेंडेंट का फुल फॉर्म होती है इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर है इंक्रीजेज, बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीजेज, घटेगा, ऑप्शन नंबर सी है रिमेन सेम, समान रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है बिकम इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 42 का बी होगा, बी डिक्रीजेज, घटेगा, डिक्रीजेज यानी घटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। इसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? विच फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट? ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज इंटू टाइम, वोल्टेज गुणे समय, ऑप्शन नंबर बी है करंट इंटू वोल्टेज, धारा गुणे वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी है करंट इंटू रेजिस्टेंस, धारा गुणे प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज गुणे रेजिस्टेंस, वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करंट इंटू वोल्टेज। ऐसे भी P का वैल्यू होती है P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर गुने R। P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, इस तरह से भी आंसर होती है। 200 वाट 250 रेटेड लैंप के गन प्रतिरोध की गणना कीजिए। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट बाय 250 वोल्ट की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 31.25 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 62.5 ओम, ऑप्शन नंबर सी है 312.5 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 625 ओम। अभी जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, कि P इक्वल टू V इंटू आई और P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R भी होती है। तो इस तरह से जब हम लोग P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहां पर P दी हुई है 200 इक्वल टू V स्क्वायर 250 गुने 250, यहां पर
आर, जब आर इधर हो जाएगी तो 250 इंटू 250 बटे 200, एक शून्य समाप्त, एक शून्य समाप्त, इक्वल टू 5 की ओर आते हैं। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओपन सर्किट? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी लो कम, ऑप्शन नंबर सी हाई अधिक, ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी अनंत। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी अनंत, ऑप्शन नंबर डी अनंत इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? Which registered the lowest current flow in a parallel circuit having the value of 50 ohm, 50 ohm, 220 ohm, 450 ohm and 560 ohm connected with supply? आप लोग को यही एमसीक्यू का सॉल्यूशन करने में ही बताए थे कि करंट हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है और उसमें प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, और बंद परिपथ का मार्ग चुनती है, खुला परिपथ नहीं, शॉर्ट सर्किट परिपथ नहीं का मार्ग चुनती है। कम प्रतिरोध यानी जहां प्रतिरोध कम होगी वहां पावर या धारा ज्यादा जाएगी। यहां पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन सबसे कम धारा बहाव कहां होगा, तो 560 ओम यानी यहां प्रतिरोध ज्यादा है तो यहां पर धारा ऑलरेडी कम जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगी 560 ओम, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आते हैं। ताम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर? ऑप्शन नंबर ए है 1.72 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी है 1.72 माइक्रो ओम, ऑप्शन नंबर सी है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी है 1.72 माइक्रो ओम प्रति मीटर। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब 48 की ओर क्वेश्चन को आते हैं और यही हम लोग का क्वेश्चन लास्ट है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? ऑप्शन नंबर ए है लेंथ लंबाई, ऑप्शन नंबर बी है रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर सी है टेम्परेचर तापमान, ऑप्शन नंबर डी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है रो एल बाय ए। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती यानी एरिया जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगी, एरिया जब घटेगी प्रतिरोध बढ़ेगी। इस यही फॉर्मूला से यही चीज आप लोग ध्यान रखिए, जिसका ऑप्शन नंबर डी होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उपरस्थ कास्ट का क्षेत्रफल। और एक चीज और आप लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवा देते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, वो इसलिए कि जिसमें कम समय लगता है उसका करवा देते हैं और कम पेज लगता है उसको करवा देते हैं। जहां ज्यादा समय लगता है और ज्यादा पेज लगता है वहां पर दिक्कत होती है, इसलिए वहां नहीं करवाते हैं। इसलिए आप लोग कोई संशय नहीं रखिएगा कि सर नहीं बताते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जहां तक संभव होगी वहां तक आप लोग हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं और आप लोग जहां तक है हम लोग से हेल्प लें। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।